इस कथा की शुरुआत में हमने कहा था अन्न का दोष बहुत होता है, जल का दोष होता है। सबसे पहले इन दोषों से बचना चाहिए। चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए, ये राक्षसी भोजन कहलाता है। राक्षसी भोजन होता है चलते फिरते भोजन करना। और आजकल तो हर शादी में या हर कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में देखो तो क्या चलता है, बुफे बफे बुफे। और साथ में क्या होता है, एक तो खड़े होके भोजन पाते हैं, खड़े होके तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और खड़े होके चलते फिरते जल पीने का, प्यास बुझाने के लिए पानी पीने का भी प्रावधान नहीं है शास्त्र के अनुसार। बैठ के पानी पीना चाहिए। और आयुर्वेद और डॉक्टरों के हिसाब से खड़े होके पानी पीते हैं तो आपकी घुटनों पे असर आता है, घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, दुखने लगते हैं। खड़े होके आग से पानी पीते हैं लोग, आग से यानी ऐसे ऊंचा करके पानी, तो खड़े होके से ऊंचा करके पानी पीते हैं। ऐसे नहीं पिया जाता जल। जल सेवन करने का भी तरीका है। यहाँ शास्त्र में तो स्नान करने का भी तरीका दिया है कि पहले कौन से पैर पे जल डालो, फिर कौन से अंग पे जल डालो। अब भगवान का पूजन करती हो तो क्या करते हो, पहले पाद्यो पहले पाद्यो आज में नहीं समझ रहे अभी। हाँ, पहले उनके पैर धुलाते हो, फिर हाथ धुलाते हो, फिर उनको कुल्ला कराते हो, फिर स्नान कराते हो। तो इंसान के लिए भी तो नियम है। सब भगवान को नियम दे दोगे तो आप क्या करोगे? क्रम है, और क्रम हमारे लिए भी है, मतलब हर इंसान के लिए है, चाहे आप ग्रस्त हो या ना हो। उन नियमों के अनुसार स्नान करने का भी पुण्य है। हमारी तो संस्कृति इतनी विराट है, क्षण क्षण में हमें पुण्य मिल सकता है। क्षण क्षण में स्नान करते हो, चाहे आप भोपाल नगरी में हो, या गंगा जी नहीं है, नर्मदा जी इस वक्त एकदम यहाँ नहीं उपलब्ध है, आसपास है। आप स्नान करते समय जब आप जो भी बर्तन, पात्र, बाल्टी, बकेट जो बोलते हैं, या शावर या टब, उसके अंदर गंगा जी का आह्वान कर दो। स्मरण कर लो उस समय, हर हर गंगे कह लो तो गंगा स्नान का पुण्य लग जाता है। हर हर नर्मदे बोल के जल डाल दो तो नर्मदा स्नान का पुण्य लग जाता है। शिप्रे बोल के जल डाल दो तो शिप्रा स्नान का पुण्य लग जाता है। और इनके स्नानों का महत्व है, ये पाप नाशनी है। इनके स्नान करने से पाप धुलते हैं, इसमें जाके इसलिए लोग डुबकी लगा लगा के नहाते हैं। तो आप नहीं पहुंच पाओ कहीं तीर्थ पर तो अपने जहां खड़े हो वहीं पर तीर्थ बना लो। कम से कम धारणा मानसिक तो कर लो, मनसा पूजा तो करो। मनसा पूजा से तो भगवान तक मिल जाता है। एक बनिया की कथा सुनाते हैं। एक बनिया था, मारवाड़ी समझते हो नहीं, जो दागिना वगैरह का जो बिजनेस करते हैं, गोल्ड का, ब्याज पे रखना, ब्याज पे पैसे देना, वो मारवाड़ी कहते हैं। मारवाड़ी शायद यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता। चाहूकार। तो वो जो थे बहुत कंजूस थे। उनकी वो दूसरों को देख देख कर उनके मन में भी इच्छा होती कि हम भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन फिर वो कंजूसी की घाट नहीं करते थे। तो कौन पैसा खर्चा करे, कुमकुम लगाओ और चंदन लाओ, इतना महंगा चंदन, इतना महंगा सब कुछ। अगले दिन तो पानी से नहलाएंगे, सब बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। शाहूकार हर चीज में क्या देखता है? फायदा। आनी कैसे बचे, अट्ठानी जवानी बचाता है, पाई पाई बचाता है। तो वो उसकी क्वालिटी है। उसके जैसा, बनिया के जैसा, एक मारवाड़ी या एक शाहूकार के जैसा अपने पुण्य बचाने चाहिए। सीखो इस मारवाड़ी से, पुण्य बचाने चाहिए। ऐसे अपने पुण्य खर्चा करते समय बहुत सोचा करो, कंजूस कहाँ होना है और कहाँ मन को विशाल रखना है, ये समझो। पुण्य बचाने के लिए कंजूस हो, पुण्य खर्च करने के लिए कंजूस हो, पुण्य कमाने के लिए दिल खोल के करो, मन खोल के करो। क्योंकि जो आप मन खोल के जब आप कुछ धर्म के लिए करते हैं तो आकाश
आकाश में कुछ फेंकेंगे तो वो किसी का नहीं रखता, सागर दरिया में कुछ आप डाल दें, सागर में समंदर में, वो किसी का कुछ नहीं रखता, डालो अगले दिन वापस किनारे पे। और भगवान किसी का और साधु संत सन्यासी किसी का कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, आपको डबल होके मिल जाता है। आप कुछ ऐसे ऊपर फेंको तो वो नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो लेगा ही नहीं आकाश। ये तीन ही ऐसे बनाई है विभूतियां भगवान ने जो किसी का रखती नहीं है। आ जाए तो दुगना हो जाता है अपने आप, प्रकृति दुगना करके दे देती, बेचारे हम क्या है, कुछ नहीं है। आज यहाँ चलता जोगी, कल वहाँ रमता जोगी, लेकिन भगवान कुछ तो ऐसा कर देते हैं कि सामने वाले क्या मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए पुण्य मन खोल के करो, लेकिन जब पुण्य खर्चा करना पड़े तो 4 बार विचार के करो, शाहूकार के जैसा। ये शाहूकार जो था ना, इसको भगवान की पूजा पाठ देख के बहुत अच्छा लगता था। देखो कहीं पे कोई बाल गोपाल के लिए कुछ करता है, कोई राधा के लिए, कृष्ण के लिए कुछ करता है, कोई भगवती का श्रृंगार करता है। हाँ, हमारे मुंबई में तो इस समय घी से पूरे भगवान बनाए जाते हैं। घी जमा के बाबुलनाथ में पूरा सावन के महीने में भगवान शिव जी बनाए जाते हैं। वहाँ पर ही शिव जी की ऐसी प्रतिमा है जहाँ शिव पार्वती बैठे हैं, लेकिन पार्वती जी शिव की गोद में बैठी। ये प्रतिमा बहुत जल्दी इसका दर्शन होता नहीं है। मुंबई के बाबुलनाथ में आपको इनका दर्शन हो जाएगा। ये जो शाहूकार थे बहुत गरीब, बहुत इस मामले में कंजूस थे। किस मामले में कंजूस थे? पैसा खर्च किया, पैसा नहीं खर्च करूं और मुझे सारा जो पुण्य है या वैसी पूजा पाठ मैं कर सकूं। वो एक किसी अपने गुरु के बारे में सुना कि एक गुरु महात्मा आए हैं, उनके पास चले गए दर्शन करने। जैसे आप लोग कहीं संत महात्मा आते हैं तो दर्शन करने पहुंचते हैं, वैसे पहुंच गए तो सबके जाने का वेट करते रहे। जब सब चले गए तो एकांत में पूछा, बोले महाराज प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा, क्या बात है? एक प्रश्न है, मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं बहुत दूर से बहुत जतन करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि वो तो पैसा खर्चा करके पहुँचा था, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, कंजूस के लिए 1 रुपया भी खर्च करना बहुत बड़ी बात है, पहाड़ जैसी बात है। बोले मैं बड़े मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे एक बात का आप जवाब दे दो। मेरी इच्छा तो बहुत होती है मैं भगवान की पूजा करूं, लेकिन मेरे से दमड़ी नहीं निकलती, पैसा नहीं निकलता। पैसा मैं खर्च नहीं करना चाहता हूं और पूजा करना चाहता हूं और भगवान को पाना चाहता हूं। संत महात्मा विवेकशील थे, उनको लगा कि हाँ भाई इसमें जिज्ञासा तो है, इसमें एक बुराई जरूर है कंजूस है, लेकिन इसकी अच्छाई है, ये जिज्ञासु है। तो हम लोग है ना यही देखते रहते हैं कि आप हमेशा ना एक्चुअली तराजू में होते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता है। हम लोग तो तराजू में यही देखते रहते हैं कि किसमें श्रद्धा भक्ति है कि नहीं है। इस बाहर किसी को बताना मत हम, तो बाकी लोग बोलेंगे दीदी ने बता दिया सीक्रेट। यही देखते हैं कि आप में पात्रता है कि नहीं है। अगर कोई बीज भुन गया है तो उसको कैसे भी खाद में डाल दो, उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा। और कोई बीज में जो भुना नहीं है अभी तक, खाली कच्चा बीज है, तो उसमें अंकुर होने की संभावनाएं रहती है। उसमें संभावनाएं रहती कि वो वृक्ष बन जाए और अनेकों ऐसे बीजों को जन्म दे दे, अनेकों पुण्य कर ले, औरों से भी करवा ले, तो वो देखा जाता है, वहां पात्रता देखी जाती है। लेकिन इसमें है तो सही, एक ही कमी है कि कंजूस है, लेकिन बाकी इसकी श्रद्धा सच्ची है। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ऐसे पूजा करना, ऐसे पूजा कर लोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बोले पक्का मिल जाएंगे? बोले हाँ। और इसको एक लालच और भी था। असल में शाहूकार है ना, किसी ने कहा था कि ये पूजा करने से ये लाभ होता है, दान करने से डबल हो जाएगा,
ये पूजा कराने से लक्ष्मी जी आ जाएंगी, वो सारा उसके दिमाग में रचा बसा था। बड़ा खुश हो गया। अब महात्मा ने उनको बताया कि भाई रोज सुबह उठो, स्नान करो और आंख मीच के बैठ जाओ और ऐसी कल्पना करो कि भगवान का स्नान कर रहे हो, फिर उनको तिलक लगा रहे हो, उनको वस्त्र पहना रहे हो, आवरण पहना रहे हो, इत्र लगा रहे हो, भोग लगा रहे हो। बोले इसमें कंजूसी न करना। कल हमने बताया था 108 का भोग लगता है, सुनो। बोले इसमें कंजूसी न करना। बोले क्या करना? बोले भगवान को सच्चे हीरे का हार पहनाना रोज, सोने के वस्त्र पहना देना रोज। अब कल्पना में तो कुछ भी कर सकते हो। सोमवार के दिन मोती का श्रृंगार कर दो, मंगलवार के दिन मूंगा का कर दो, बुधवार के दिन पन्ना का कर दो, गुरुवार के दिन पुखराज का कर दो, शुक्रवार को हीरे का कर दो, हाँ, शनिवार को नीलमणि का कर दो, रविवार को माणिक्य का कर दो। कल्पना से ही तो करना है ना, पैसे तो खर्च नहीं करने हैं, लेकिन भाव उसमें लगाना है। भावे विद्युति सर्वे, भाव में सब कुछ है। यदि भाव है तो ठीक है, वरना आप असली का भी ऐसे चढ़ा दो और उस तरफ आपका बिल्कुल भाव ना है तो वो किसी काम का नहीं, उसका कोई फलश्रुति न के बराबर। तो बोले ऐसी कल्पना करो, सोने की थाली में हीरे जड़े हों, बाहर से सुंदर से सुसज्जित थाली में भगवान को भोग लगाओ। रोज अलग भोग लगाना, एक दिन हलवे का लगाना, एक दिन पुआ का लगाना, मालपुआ का लगाना, एक दिन गुलाब जामुन का लगाना, एक दिन इमरती जलेबी का लगाना। और ऐसी कल्पना करना सब शुद्ध से शुद्ध, सात्विक से सात्विक, बिल्कुल गैया के घी में बन के आ रहा है। कहीं कंजूसी मत करना। ऐश्वर्य के मामले में इनकी कल्पना बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी कल्पना की उन्होंने। दे शाहूकार तो थे, शौक तो था सारी चीज़ों का, बस अब भगवान के लिए कल्पना में लगाना था। लगाया। बोले ऐसा करने से भगवान मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने रोज सुबह शुरू किया, आँख मीच ली, बाल गोपाल को स्नान करा रहा हूँ, भगवती को स्नान करा रहा हूँ, भगवती को दातुन भी करा दिया, भगवती को स्नान भी करा दिया, सुंदर सा टब बना दिया सोने चांदी का, उसमें स्नान कराते हैं, सुंदर सा सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती खूब ऐश्वर्य से कर दिया उसने। और रोज भोग लगाता था, तुलसी दल डालता, भोग लगाता, प्रणाम करता, अपने काम पे चले जाता। फिर शाम को आता, फिर भगवान को स्नान ध्यान करा था, बोलता भगवान आराम करो, सुबह मिलूंगा, उनको शयन करा देता। फिर अगले दिन सुबह उठो भगवान उठो, चलो जागो मेरे लाल, भोर भई, फिर उठा के उनको स्नान कराता, फिर भोग लगाता। एक बार वो ऐसे ही कर रहा था और करते करते उसने कल्पना की गरम गरम भोजन बन के आ रहा है, एकदम गरम गरम घी है और घी में बनी हुई पूड़ी है, खीर है, सब कुछ है, और वो ऐसे भगवान के सामने कटोरी ले जा रहा था कि एक एक चम्मच करके खिलाए भगवान को, और वो गिर गई। तो कल्पना के अंदर अरे 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 गिर गई संभाला। उसमें जो संभालने गया और उसकी इतनी तन्मयता देखकर भगवान सच में प्रकट हो गए। ये ही तन्मयता चाहिए सच में। जैसे घी गिरे तो आप कैसे संभालते हो, सच में हीरा मोती गिरे तो आप कैसे संभालते हो, बिल्कुल ऐसे ही संभाला उसने कल्पना में, और भगवान सच में प्रकट हो। तो हम कल बता रहे थे 108 भोग ऐसे लगते हैं। 108 भोग की कल्पना करा करो, नाम कर लिया करो। खीर बना है, दही बना है, ककड़ी कटी है, जो जो भी आपको समझ में आता है उसमें बना लिया कीजिए, सुंदर सुंदर सुसज्जित करके भगवान के सामने। भगवान तुलसी दल लगा है, प्राणायाम से स्वाहा, लो भोग लगाओ। घंटी बजाते रहना आधे घंटे तक ध्यान में कि भगवान इतना सब टेस्ट करेंगे तो टाइम तो लगेगा। भगवान के साथ भी प्रैक्टिकल। वो लो 1 मिनट में 4 चमची जल गिरा, हो गया भोग, उठाओ थाली। इतनी जल्दी भोजन आप लोग कर लेते हो क्या? अच्छा एक और बात बताना, मैंने आज तक किसी को भोग में हमारे स्थान को छोड़ के, हमारे निजी स्थान को छोड़ के ये नहीं देखा। आप लोग भोग लगाते हैं, आप लोग भोजन करते समय दूसरी बार परोसन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या सब्जी अच्छी बनी और देना, पूड़ी अच्छी लग रही है सब्जी से और देना,
अपने भगवान को देते हो क्या दूसरी बार थाली में कि भगवान आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, कहीं आपको ज़्यादा तो नहीं चाहिए, एक और बार ले जाओ और फिर से एक बार आज मैंने घुमा दो, तो भगवान ये भी आरोग्य है। कभी ऐसा भी कर लिया करो। मोनोटोनस भगवान को भी पसंद नहीं है, ध्यान रखना। जैसे आप बोर हो जाते हो वो भी बोर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ जागरूकता होनी चाहिए, नवीनता होना चाहिए, नित्य नूतन नवनीत। आपका प्रेम जो है भगवान के साथ नहीं तो रोज ही कि रोज आपने स्नान करा दिया, माला कर दी, भगवान को हाथ जोड़ दिया, चल दिए, तो उसमें आपकी और उसकी वो ऊर्जा वहीं तक स्थिर हो गई। और रोज कुछ थोड़ा बदलाव करो। आज लाल फूल नहीं, आज पीला फूल, आज गुलाब का फूल नहीं, आज कमल का फूल, आज कमल का फूल नहीं, चलो आज कनेर ले लेते हैं। चेंजेस करते रहने से आपकी भी जागरूकता और ऊर्जा बनी रहती है और भगवान में भी भगवान को भी लगता है हाँ आज ये क्या करेगा, यह करेगी। भगवान भी उस चीज का फिर वेट करते हैं कि आज ये क्या करेगा या करेगी, आज कुछ नया करेगा कि नहीं मेरा बच्चा, मेरा भक्त मेरे लिए। तो आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें रस हो और लय हो। एक सार नहीं हो, बस एक जैसा करो खत्म। आप रोज एक ड्रेस पहनते हो, रोज एक ड्रेस नहीं पहनते हो ना। यूनिफॉर्म भी 6-7 घंटे पहनने के बाद घर जाके क्या करते हो, पहले फेंकते हो साइड पे और फिर जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल उसमें आ जाते हो। स्कूल से आते से बच्चे कैसे बैग फेंक के फ्री होते हैं, ठीक वैसे। तो आपकी भीतर की भक्ति कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप एक जैसा कर दोगे तो फिर वो धीरे धीरे आर्टिफिशियल हो जाएगा। फिर तो माला करते समय आप फोन भी देखोगे, माला करते समय पीछे से कौन आया गया वो भी देखोगे, फिर आपका मन भटकने लगेगा। फिर आप पूजा में नहीं हो ना, पूजा आप में है। धीरे 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 सिर्फ एक आर्टिफिशियल फॉर द सेक ऑफ रह जाता है, उसकी रियलिटी खत्म हो जाती है। भगवान के साथ उतने ही रियल रहो जितना खुद के साथ रहते।